अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये रिकॉर्डिंग जो है ये मैंने की थी ट्यूसडे को एंड मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से ना ही मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी एंड ना ही मैं एडिटिंग कर रही थी। मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दिया था एंड डाइनिंग टेबल का क्या हाल कर दिया था उन्होंने, क्योंकि मैंने क्लीन नहीं किया था। एंड देन पूरा दिन इन लोगों ने किचन से ओरियोज़ ले लेके जो है वो खाते रहे और पूरे टीवी रूम में जो है वो ये गंद बनाते रहे हैं। और मेरी तबीयत ख़राब थी, वैसे भी मैं लेटी रही हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। एंड देन हम आते हैं किचन में, तो किचन मुझे बुला रहा था कि भाई मुझे आके साफ़ करो, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी इतनी कि मैं 5 मिनट या 10 मिनट खड़े होके किचन को क्लीन कर लूँ। हालांकि मैंने मंडे की रात को पूरा घर क्लीन करके सोई थी एंड ये सिर्फ ट्यूसडे का दिन है जब मैंने क्लीनिंग नहीं की। एंड फिर ट्यूसडे को ही हस्बैंड ने बच्चों के लिए अलबेक जो वो कर दिया था ऑर्डर, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं बनाना, मुझसे कुछ भी नहीं बन पा रहा और बच्चे जो हैं वो भूखे हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तो ये फिर ये खा के सो गए थे। देन ये व्लॉग फिर आ जाता है वेडनेसडे का, और फीवर जो है वो आज मेरा कुछ बेहतर था, तो फिर मैंने अपने जो दोनों रूम है अनाया का और अपना मैंने वो क्लीन किया। ये गन जो है सिर्फ 2 रूम का गन निकले एंड मैं हैरान हो रही थी कि मैंने सिर्फ एक दिन घर जो है वो क्लीन नहीं किया। अभी टीवी रूम में से तो बहुत सारा गन निकलना था। और देन खैर फिर उसके बाद हम ये रिकॉर्डिंग है फ्राइडे की। फ्राइडे को फिर मस्त नहा धो के नमाज शमाज पढ़ी एंड नमाज शमाज पढ़ने के बाद फिर हम दुआ शुआ मांगी एंड फिर उसके बाद हम लोग निकल गए रात को बच्चों की शॉपिंग के लिए। अफ्तारी वगैरह मैंने नहीं दिखाई और हम लोग बस सीधा निकल गए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग आज हम लोग आए हैं जी पुराने जंबो में। इसको पुराना जंबो बोलते हैं, ओल्ड जंबो बोलते हैं। और ये मार्केट्स जो हैं इस तरह से हैं जिस तरह पाकिस्तान में मोस्टली होती हैं। कोई मॉल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल रोड है एंड उसके साइड पे दोनों तरफ जो है वो आपको शॉप्स नज़र आती हैं। और इस एरिया का इन्होंने इतना अच्छा डेकोर किया हुआ था। लेफ़्ट और राइट साइड पे आपको अगर गौर से देखें तो आपको छोटी छोटी फेरी लाइट्स जो हैं वो नज़र आएंगी। पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग के अंदर वो इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, बट रियल में वो बड़ी प्यारी लग रही हैं। और सेंटर में इन्होंने इस तरह से लाइट्स लगाई हुई थी और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जितना बड़ा ये रोड है ना, ये वहाँ तक स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है। उसके बाद हम आते हैं जी इस वाली शॉप पे, और बाहर आपको 99 रियाल जो है वो लिखा हुआ नज़र आता है, बट जब आप इस शॉप पे जाते हैं तो आपको इस शॉप के अंदर जितनी भी वैरायटी नज़र आएगी और जितने भी फ्रॉक्स नज़र आएंगे वो सब आपको मिलेंगे 75 में, क्योंकि बिफ़ोर रमज़ान इन्होंने 99 लगा हुआ था एंड जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ तो इन्होंने ना 75 कर दिया। तो सबसे पहले हमें मिलता है ये फ़्रॉक, जो कि अच्छा लग रहा था, बट कलर जो है ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुझे वो डल लग रहा था, लेकिन डिज़ाइन जो है वो उसका काफ़ी अच्छा था। देन आ जाते हैं इस वाले फ़्रॉक को। इसका कलर अच्छा था लेकिन मुझे डिज़ाइन जो है वो कुछ अच्छा नहीं लगा। देन आ जाते हैं हम इस वाले फ़्रॉक पे। ये मुझे बहुत पसंद था, इस पे जो सेंटर में लेस लगी हुई थी ये बहुत प्यारी थी और इसमें कलर्स भी 2 थे और वाइट से ज़्यादा ये पिंकिश सा कलर जो है ये अच्छा लग रहा था। बट आई डोंट नो इतनी गंदे कलर जो है ना वो वीडियो में क्यों आ रहे हैं। देन ये वाला कलर था, सॉरी डिज़ाइन था बो वाला, और ये भी अच्छा था। जब इस बंदे ने देखा कि भाई ये बंदी इतना काम कर रही है, कितनी मेहनती है, फ़ोन भी उठाया हुआ है, रिकॉर्डिंग भी कर रही है, कपड़े भी उठा रही है, तो उसने कहा ठीक है मैं हेल्प कर देता हूँ। खैर वो खुद आ गया तो उसने कहा मैं दिखा देता हूँ, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, क्योंकि इनसे परमिशन लेके काम करना पड़ता है, बिकॉज कुछ इतने रूडली होते हैं कि वो आपको बेइज्जती कर देते हैं और वो आपको रोक देते हैं। तो इस वजह से मैंने इससे पहले परमिशन ले ली थी। ये वाला मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। देन इस वाले पिंक फ्रॉक पे तो मेरा दिल आ गया था, मतलब इसके बाजू मेरे फेवरेट हैं और अगर ये मेरे साइज़ में होता तो ट्रस्ट में मैं ले रही थी, लेकिन ये हर बच्चों के साइज़ का था। हाँ, और फिर उसके बाद ये 2 छोटू से फ्रॉक ये निकालेगा ना, ये मुझे कुछ इतने ख़ास नहीं लगे। मतलब वो छोटे साइज़ है, ये 1.5 से 2 साल की बच्ची के साइज़ है, लेकिन मुझे खैर इतने अच्छे नहीं लगे। फिर मुझे ये ग्रीन वाला बहुत पसंद आया था, ये भी अच्छा स्टाइल है और इनाया का इस पे दिल भी आ गया था, कहती मैंने ये लेना, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। देन ये गोल्डन वाला बहुत प्यारा था, ये जो मेरे हाथ में अभी है। इसमें ये अब आपको वाइट्स और गोल्डन का ना मिक्सचर नज़र आएगा, और ये एक साइड ये ऑफ शोल्डर है, इसके बाजू भी बहुत प्यारे हैं। और ये मुझे दिखा रहा है कि ये पहले 170 का है, जो कि अभी ये 75 में दे रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि लाइक अगर 2 साल के बच्चे का आपने साइज़ लेना है वो भी 75 का, और अगर 12 साल की बच्ची का आपने साइज़ लेना है वो भी 75 का है। तो वैसे ये होता है मोस्टली कि इनाया के साइज़ जो आप बड़े हो गए माशाल्लाह से, तो उसके फ्रॉक्स जो है ना इस तरह के एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो उसका भी हमें काफ़ी अच्छा मिल गया। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। और ये इस बंदे की शॉप का राइट साइड का ऐसा है, पहले हम जहाँ घूम रहे थे वो लेफ़्ट साइड का, छोटी सी इसकी शॉप है लेकिन इंतहा की वैरायटी रखी हुई इस बंदे ने।
देन उसके बाद ये वाइट वाला मुझे फिर अच्छा लग गया था, और इसमें फिर से 2 कलर थे, वाइट और पिंक सा। एंड देन ये जो सामने येलो फ्रॉक है, इसका जो स्टफ़ लगा है, ओ माय गॉड, ग्लिटरी सा स्टफ़ है, इतना प्यारा था ये। और ये हल्का सा टेल भी था। ये ऊपर वाले मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगे, और ये नीचे बस मुझे ये वाला फ्रॉक पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके स्टेप्स जो हैं ये पर्ल्स के बने हुए थे, तो ये मुझे इस वजह से अच्छा लग रहा था। देन मुझे फिर ये अच्छा लगा था, इसका स्टफ़ भी अच्छा था और ये डिज़ाइन भी अच्छा था। तो लाइक इस शॉप पे अगर आप जाते हैं तो 75 रियाल में बहुत ही अच्छे थोड़े फैंसी फ़्रॉक भी आपको मिल जाएंगे, थोड़े कैजुअल भी, जिस तरह के आपको चाहिए। क्योंकि अगर आप मैक्स और रेड टैग पे जाते हैं तो वहाँ पे 85 जो है वो स्टार्टिंग प्राइस है, लेकिन उनके फ़्रॉक्स भी अच्छे हैं, नो डाउट। उनका अपना एक स्टैंडर्ड है और इस बंदे का अपना, इस शॉप का एक अपना। खैर यहाँ पे एज़ यूजुअल अरिया के कारनामे, उसने घुमा घुमा के उंगली जो है वो बीच में फंसा ली थी। एंड देन डैडी ने फिर उसे बोला कि तुम क्यों नहीं अच्छे काम करती। तो फिर वो अपना बस्ता उठा के जस्ट चल रही है, और आगे आगे इनाया और पीछे पीछे अरीहा। और अबिया जो है वो एज़ यूजुअल मेरे साथ ही होती, क्योंकि वो मेरा हाथ पकड़ के चलती, क्योंकि वो वेरी गुड गर्ल है। ये दोनों जो है ना, ये काबू नहीं आती बाज़ार में जाके। उसके बाद हम आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनके लिए कौन से फ़्रॉक्स लिए थे। तो सबसे पहले मैंने इनाया के लिए लिया था ये वाला फ़्रॉक, जिसके शोल्डर पे एक फ्लावर लगा हुआ था। एंड देन इसके राइट साइड पे ये इंटरनेट कहती हूँ, या इंटरनेट नहीं, नेट नेट से इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ था। एंड दूसरी साइड पे बस इन्होंने नेट को जस्ट स्टिच कर दिया था। सेंटर में इन्होंने ये एक बेल्ट बना के दिया हुआ था, जो बड़ा प्यारा सा लग रहा है ये। और यही बेल्ट पीछे जा रहा है, और आप इसको लूज़ या टाइट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बट ये सेंटर वाली जगह जो कि ये सिल्वर सा आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर से फिक्स हुआ हुआ है, सिलाई हुआ हुआ है। एंड देन नीचे ये है सारा नेट का, और नेट के अंदर भी उन्होंने एक दो लेयर जो है वो नेट की लगाई हुई है। एंड बहुत ही लाइट एंड बहुत ही सॉफ्ट वाली कैन कैन जो है वो उन्होंने लगाई हुई है। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका फ्लेयर, और फ्लेयर जो है इसका काफ़ी अच्छा है। इनाया को फ्लेयर्स वाले फ़्रॉक जो है ना, जिनका फ्लेयर बड़ा हो, वो बहुत अट्रैक्ट करता है उसको, बहुत पसंद है उसको। तो ये वाला फ़्रॉक भी उसने अपनी मर्ज़ी से ही लिया। तो ये था इनाया का फ़्रॉक। देन हम आ जाते हैं अरिया बिया के बारे में। अरिया बिया का हमने लिया था ये वाला कलर। एंड इनके शोल्डर पे बनी हुई थी बो। ये मैं फुल लुक आपको दिखा रही हूँ, इनका भी बड़ा प्यारा है। मैंने इस तरह से लिया ताकि ये इजीली कभी भी पहन सकें। ये शोल्डर पे बनी हुई थी बो। बस इसका जो बेल्ट बना हुआ है ना बो के साथ, ये मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हस्बैंड कहते हैं नहीं अच्छा लग रहा है। तो हमने इनका ये वाला लिया। अच्छा, इसके ऊपर ये कौन सा स्टफ़ लगा हुआ है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन इंतहा का सॉफ्ट वाला वो स्टफ़ लगाया हुआ है। सेंटर वाली जगह में इन्होंने लगाई हुई थी एक अदद लेस, जो कि थी वाइट कलर में। फिर मैं नीचे दिखा रही हूँ, ये नेट लगा हुआ था। एंड देन नीचे सिल्क टाइप का एक कपड़ा था। एंड देन नीचे कैन कैन थी, लेकिन ये जो कैन कैन है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट है। लाइक ये बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई होती है ना, वो नहीं है। तो मतलब ये बच्चे कैजुअल कहीं पे भी पहन सकते हैं, लेकिन कहाँ पहने, अब यहाँ पे कौन है और कहाँ जाना है हमने। तो बैक साइड से इन्होंने ज़िप लगाई हुई थी, साथ में इन्होंने बेल्ट भी दे दिया था। और इस तरह का ये इनका कुछ फ़िराक था। दोनों का सेम साइज़ जो है वो हम एक बड़ा लेते हैं और एक छोटा लेते हैं। अरिया का साइज़ जो है वो ये अरिया का साइज़ है, और साथ ही जो है वो अबिया का साइज़ है। तो मतलब ये था इन दोनों बच्चों का फ़्रॉक्स। और मुझे इनके ये फ़्रॉक अच्छे लगे हैं। बाकी अब आप बताइएगा कि इनके ये फ़्रॉक कैसे लगे हैं आपको, इनके फ़्रॉक्स। और मुझे इनके फ़्रॉक्स पसंद है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके एक्सेसरीज़। तो सबसे पहले मैंने इनाया के लिए ली थी, वहीं से एक 5 रियाल की शॉप थी जिस पे बहुत प्यारी प्यारी एक्सेसरीज़ थी, और कुछ भी नहीं था उसके पास, सिर्फ एक्सेसरीज़ थी। मैंने उसके लिए ये एक बड़ा क्लिप लिया। इस तरह का क्लिप उसके पास नहीं है, बट एक पर्पल कलर का है जो कि उसने आज तक लगाया ही नहीं। फिर मैंने अरिया बिया के लिए ये बटरफ्लाइज वाली पिन ली थी। ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद है कि ये मेरे बचपन में मेरे पास भी होती थी। एंड ये मुझे 5 रियाल में 2 मिली हैं। वैसे ये मुझे 3 रियाल में एक मिल रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं 3 रियाल में एक लेती हूँ तो मुझे 6 रियाल में 2 पड़ेंगी। एंड यहाँ पे अगर मैं 5 रियाल की 2 ले लेती हूँ तो मेरा 1 रियाल बच जाएगा। तो मैं 1 रियाल का पानी पी लूँगी। और मैंने अपना 1 रियाल बचाया। एंड देन मैंने उन दोनों के लिए ये बटरफ्लाई वाली पिन ली। मैंने इनमें सिल्वर कलर लिया बिकॉज उनके फ्रॉक्स पे जो है वो सिल्वर लेस है। देन मैंने उनके लिए बिल्कुल सेम टू सेम मुझे ये मिल गए थे हेयर बैंड। बहुत ही प्यारा कलर है, बिल्कुल सेम टू सेम था। एंड वही सिल्वर एंड पिंक सा कलर था, तो मैंने फिर उनके लिए ले लिया। मैंने कहा फ़्रॉक के साथ लगाना हो तो ठीक है, ना भी लगाना तो कैजुअल लगा लेंगे। तो ये मुझे मिला था 3 रियाल में।
देन लोकल मार्केट से ही वहीं से ही हमने इनके लिए थे शूज़ क्योंकि हमें किसी भी ब्रांड वाली शॉप पे अरिया और अबिया के शूज़ नहीं मिल रहे थे। किसी एक का साइज़ मिल रहा था और किसी एक का नहीं मिल रहा था और डिज़ाइन समटाइम बिल्कुल ही चेंज हो रहे थे। तो डिज़ाइन चेंज होने का तो ऑप्शन हमने रखा हुआ ही नहीं है ना, हमने जो चीज़ लेनी है सेम टू सेम लेनी है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक साइज़ जो है बड़ा लिया था अबिया का और एक लिया छोटा अरिया का, बट अब साइज़ चेंज हो गया है। अब अरिया हेल्दी हो गई है, अबिया स्मार्ट हो गई है, तो अरिया का साइज़ बड़ा हो गया और अबिया का छोटा हो गया। अनाया के शूज़ हमने ले लिए थे मैक्स से क्योंकि उसका साइज़ तो 31 है, तो उसका साइज़ तो बड़ा ईज़िली मिल जाता है। पाँव जो है उसका काफ़ी बड़ा हो गया और ये जो इनाया का सेम डिज़ाइन है इसमें हमें अबिया का भी मिल रहा था बट अरिया का नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने सोचा कि हम सिर्फ इनाया का ले लेते हैं। तो ये थी मेरे बच्चों की ईद की शॉपिंग। तो सारी शॉपिंग जो है वो मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर दी, शूज़, एसेसरीज़, कपड़े। सो आई होप मेरी शॉपिंग जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।